जानते हैं कि हम दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। कोई 10 मिनट करता है, कोई हाफ एन आवर करता है, कोई 1 घंटा करता है, कोई 2 घंटे भी करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपनी प्रार्थना पर यकीन होता है कि वो परमेश्वर ने सुनी है और परमेश्वर उसके ऊपर कार्य करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ 95% लोग प्रार्थना करने के बाद वापस चिंता करते हैं, वापस सोचते रहते हैं, वापस उनको वही नेगेटिव बातों के लिए सोचते हैं कि अगर मेरे साथ ये हुआ तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, अगर मेरे साथ ये नहीं हुआ तो मैं कहाँ जाऊँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत सारे लोग दुआ करते हैं पर बहुत कम लोग हैं जो दुआ करने के बाद सचमुच अपनी चिंताओं को खुदा को देते हैं। आप जानते हैं, बाइबल ऐसा बताती है कि जो कुछ आप प्रार्थना में मांगोगे वो आपको मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, एक और वचन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है, यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दुआ करते हैं पर दुआ के बाद वापस चिंता करते हैं, तो प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज आपको प्रभु एक चाबी देने वाले हैं। मैं आपके लिए एक वर्ड पढ़ रहा हूं और Come join me in celebrating International Yoga Day. Your Healthify Studio. On the 19th, 20th and 21st of June. Sessions are going to be held online. I look forward to seeing you on the mat. जरा देखिए कितना ऑसम वर्ड है। ये आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है इस समय। द बुक ऑफ मार्क, मरकुस रचित सुसमाचार, द बुक ऑफ मार्क 11 चैप्टर, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं उसका 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, सबसे पहला स्टेप है मांगना। बहुत सारे लोग मांगते जानते हैं कब हैं? जब वो अपनी सारे एफर्ट्स डालते हैं पहले, और जब उन्हें नहीं लगता कि अब मुझसे नहीं हो रहा है तो वो परमेश्वर से मांगते हैं। ये अच्छी बात नहीं है कि आप अपने एफर्ट्स डाल के, और जब आप देखते हो कि आपने बहुत कोशिश की कुछ पाने के लिए और नहीं मिला, तब आप प्रार्थना करते हो। ये एक गलत बात है। लेकिन बाइबल बताती है ये सबसे पहले होना चाहिए। लिखा है यहां पर, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि वह तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहां पर 3 चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले मांगो, सेकंड विश्वास करो, थर्ड मिल जाएगा। पहली चीज यहां पर लिखी गई है मांगो, सेकंड चीज यहां पर लिखी गई है विश्वास करो, प्रतीति करो, और थर्ड लिखा गया है मिल जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, हम मांगते हैं पर बहुत कम लोग ये विश्वास करते हैं कि वो हमें मिल जाएगा। और याद रखिएगा इस चीज को भी हमेशा, अगर आपने प्रभु से मांगा है और उसके बाद आप विश्वास नहीं कर रहे हैं पर आप वापस चिंता कर रहे हैं कि अगर मेरी मेडिकल रिपोर्ट गलत आई, या मेरे पैसे खत्म हो गए तो मैं बिल्स कैसे पे करूंगा, या मेरे बच्चों की शादियां, या बच्चों का फ्यूचर, या अपने लिए कोई भी वरी आपके लाइफ में क्यों नहीं है, अगर आप प्रार्थना करने के बाद वापस उन विषयों में सोच रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप बिलीव नहीं कर रहे हैं, आप डर रहे हैं। बाइबल बताती है पहले प्रार्थना करो, उसके बाद लिखा गया है विश्वास कर लो, और उसके बाद लिखा गया है वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैंने आज से बहुत टाइम पहले एक किताब पढ़ी थी एक एवेंजलिस्ट की, जो पूरे संसार में अलग अलग जगहों पर गॉस्पेल प्रीच करते थे, और कई बार परमेश्वर उनकी सभाओं में लोगों को चंगा करता था, अंधों की आंखें खोलता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था। बहुत सारी बातें परमेश्वर उसके चमत्कार में, उसकी मीटिंग्स में करता था। एक दिन बड़ी अद्भुत बात हुई जब ये परमेश्वर के दास एक जगह पर गए, और जैसे वो वहां पर स्टैंड हुए, वहां पर एक लड़की को लाया गया जो बचपन से अंधी थी, ब्लाइंड थी। और जब उसे उस सुसमाचारक के सामने लाया गया, तब उस सुसमाचारक ने उसे कहा
आपको क्या प्रॉब्लम है? तब उस बच्ची ने कहा, मैं देख नहीं सकती हूँ। उनकी आंखें खुली रहती थी लेकिन वो देख नहीं पाते थे। जैसे बहुत सारे लोग ही हमें लगता है कि वो देख पा रहे हैं लेकिन वो नहीं देख पाते थे। उनकी आंखें ओपन रहती थी लेकिन वो ब्लाइंड थे। तब उस सुसमाचारक ने उनको कहा, अपनी आंखें बंद करो। और जैसे उन्होंने अपनी आंखें बंद की, उस प्रचारक ने उनसे कहा, आपको क्या दिख रहा है? उन्होंने कहा, मैं ब्लाइंड हूं। उन्होंने सेकंड टाइम उनसे कहा, ठीक है, मैं जानता हूं आप ब्लाइंड हो, लेकिन मैं फिर से पूछ रहा हूं, अब आपको क्या दिख रहा है? इस बार भी वो यही सोच रहे थे कि यह आदमी क्या सवाल कर रहा है। जरा सोचिए, आज से बहुत साल पहले एक प्रचारक ने एक अंधी बहन से पूछा था, आप क्या देख रहे हो? और थर्ड टाइम उस प्रचारक ने उनसे पूछा, बहन, मैं फिर से पूछ रहा हूं, आप क्या देख रहे हो? उन्होंने कहा, मैं देख रही हूं कि अब मैं देखने वाली हूं। तब उन्होंने उसके ऊपर हाथ रखा, दुआ की, और जैसे उन्होंने कहा कि अब आप अपनी आंखें खोलिए, और जैसे उन्होंने अपनी आंखें खोली, वो देखने लग गई। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। मैं आपको यहां पर इस परमेश्वर के पुलपिट से समझा रहा हूं, इस कलाम मुकद्दस से कहता हूं। यहां लिखा गया है, प्रार्थना करो, विश्वास करो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उस बहन से इतनी बार पूछा गया, क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? लेकिन जब उसने ये कहा, यस मैं देख रही हूं कि मैं देखने वाली हूं, तब उस व्यक्ति ने उसके ऊपर हाथ रख के दुआ की, और जैसे उसका ईमान था वैसा ही उसके लिए हुआ। आप जानते हैं, जब आप आंखें बंद करते हैं प्रार्थना में, कई बार आपने देखा होगा कि जब हम अपनी प्रार्थना में अपनी आंखें बंद करते हैं, हम परमेश्वर से बात करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस बात पर बिलीव कीजिए कि आंखें बंद करके अंधेरे में जो कुछ आप देख रहे हो, फेथ से आपको बिलीव होना चाहिए कि आपने जो आंखें बंद करके देखा है, अब वो आप अपनी आंखें खोलने पर देखने वाले हैं। दैट इज फेथ। यीशु मसीह यहां पर समझा रहे हैं कि जो कोई पहले मांगे फिर वो प्रतीति करे और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब आप परमेश्वर से अपने हाथों को फैलाकर अपनी आंखों को बंद करके दुआएं करते हैं, और आपको ये बिलीव होना चाहिए कि जो आप बंद आंखें करके मांग रहे हैं, आंखें खुलने पर वो आप देखेंगे। मैं यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूं, अगर आप में से यहां पर कोई भी बहन है जिसके पास बच्चा नहीं है, अपनी आंखें बंद करके आज प्रभु से मांगिए आप, और ये बिलीव कीजिए कि आप आने वाले दिनों में वो देखने वाले हैं। आप में से कोई भी ऐसा है जो मुझे देख रहा है, और मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको जॉब नहीं है, खुदावन से मांगिए, वो आपको देगा। बुरा वक्त है, बीत जाएगा, हार मत मानना। जब मुश्किल वक्त आया तब कुछ लोगों की सलाह ने हमें आप में से कोई भी ऐसा है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, आपको बहुत लोग को पैसे पे करने हैं पर आपके पास अमाउंट नहीं है, मैं आपसे कहता हूं, मांगिए परमेश्वर से। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपको बरकत देगा जिससे आप अपने पूरे लोन को क्लियर करोगे। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, अगर आप में से कोई भी भाई बहन है जिसकी शादियां नहीं हुई है, मांगिए प्रभु से, प्रतीति कीजिए कि जो आप आंखें बंद करके मांग रहे हो, वो आंखें खुलने के बाद आप उसे देखोगे। That's called faith.